हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे तत्सम और तद्भव पहचानने की ट्रिक कि कैसे हम तत्सम और तद्भव को पहचानेंगे। आप यदि रटेंगे तो कितने शब्द रट लेंगे? बहुत से ज़्यादा 100 शब्द रट लेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नियमों से यदि पहचानना सीख जाएंगे तो कोई भी शब्द पहचान सकेंगे कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो आज हम लोग उसी ट्रिक पर बात करेंगे जिस ट्रिक से आपको कोई भी तत्सम कोई भी तद्भव पहचानने में भी आसानी हो जाएगी। कोई भी एग्जाम आप दे दीजिएगा, आपका तत्सम तद्भव नहीं गलत होगा। जिन नियमों की मैं बात करूंगा उनकी ट्रिक वीडियो के लास्ट में बताएंगे, 2 शब्दों में आपको याद हो जाएगा। नियम तो कई हैं, लेकिन उन नियमों को आप 2 शब्दों में कैसे याद करेंगे वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हेडिंग ही है कि तत्सम तद्भव पहचानो अब ट्रिक से। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे पहचानना है आपको। नियम नंबर पहला हमारा है, क्या है नियम? पहला नियम हमारा है कि तद्भव, ये जो छा है, क्षत्रिय वाला छा, ये हमेशा तत्सम में यूज होगा। आपको क्या ध्यान रखना है? ये क्षत्रिय वाला छा है जो, ये हमेशा तत्सम में यूज होगा। अगर ये कहीं लिखा मिल जाए इस वाले छा को, आप तत्सम में यूज करेंगे। किसमें? तत्सम में। अगर हम बात करें, ये वाला परिवर्तन होके बन क्या जाता है? खा बन जाता है। क्या बनेगा साथियों? खा बन जाएगा। ये छा खा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? खा में बदल जाएगा। और कभी कभी यही छा छाता वाले छा में बदल जाता है। यानी यदि इसका तद्भव बनाओगे तो इस वाले छा को खा बनाओगे या फिर छा बनाओगे। ठीक है, ये पहचान हुई। आप उदाहरण देखो प्रूफ के साथ। यानी क्षीर, क्षीर में आपको दिखा क्षत्रिय वाला छा, तो ये 100% आपका तत्सम शब्द होगा। आप बिल्कुल लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा, ये होगा तत्सम। अगर इसी का तद्भव बनाना है तो खा को किस में बदलना है? छा को किस में बदलना है? खा में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा? खीर हो जाएगा। अक्षर, अक्षर में देखिए छा है क्षत्रिय वाला, इसलिए ये तद्भव तत्सम है। लेकिन इसका तद्भव बनाना है तो छाता वाला छा का यूज हो गया। परीक्षा में देखिए ये वाला छा है, ये हो गया तत्सम। अगर इसमें देखिए परीक्षा में छाता वाला छा हो गया, ये तद्भव हो गया। साक्षी, साक्षी में छा है क्षत्रिय वाला, ये क्या हो गया? तत्सम हो गया। और ये खा है, छा किस में चेंज हो गया? खा में चेंज हो गया, इसलिए साक्षी का साखी तद्भव हो जाएगा। आप बात करें अच्छी, अच्छी में छा है क्षत्रिय वाला, और आँख इसका तद्भव है। छा किस में बदल गया? खा में बदल गया। क्षेत्र, क्षेत्र में छा है इसलिए तत्सम है, और ये छा किस में बदल गया? खा में, तो हो गया तद्भव। तो ये रही पहचान कि ये वाला छा कहीं मिलेगा ये तत्सम में मिलेगा, और इसका बदला हुआ रूप खा अगर मिला तो वो तद्भव होगा। जैसे दक्षिण, दक्षिण में दाहिना हो जाएगा, तो ये हुआ अपवाद। इसमें ना तो खा मिला ना तो छा मिला, तो ये अपवाद है। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं इसके। मृक्षण, लेकिन 99% खाए छा में ही चेंज होंगे। मृक्षण देखिए, तो मृक्षण छा आ गया, यानी ये तत्सम है, और इस छा का चेंज किस में हो गया? खा में, मतलब ये मक्खन हो गया। तो मृक्षण का तद्भव क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। बात करें मक्षिका, मक्षिका में सा आ गया, इसका मतलब ये क्या है? तत्सम है। मक्षिका मक्खी हो जाएगा इसका तद्भव, क्योंकि छा किस में बदल गया? खा में बदल गया। अछत, अछत में छा है इसलिए ये क्या है? ये हो गया तत्सम। अगर इसी छा को हम छा में बदल दें छाता वाले, तो हो जाएगा अछत, और ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। बात करें अछोभ, अछोभ में क्या है? छा है, तो ये तत्सम हो गया। अगर इसी छा को हम छाता वाले छा में चेंज कर दें तो हो जाएगा अछोह, ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। बात करें हम अछोट की, अछोट में भी क्षत्रिय वाला छा है, इसका मतलब ये तत्सम है। और इसी छा को हम खा में बदल दें, अखरोट कर दें, तो अखरोट हो जाएगा तद्भव शब्द। अछोट का तद्भव क्या हो जाएगा? अखरोट हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारा पहला नियम था। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम आपके सामने है, नियम नंबर 2।
इसमें वा को आप बा में चेंज करेंगे। आपको वा कहीं भी लिखा मिलेगा वो हमेशा तत्सम में लिखा मिलेगा। वा लिखा मिलेगा किसमें? तत्सम में लिखा मिलेगा, बस इतना याद करना है। और वह अगर बदलेगा तो बा में बदलेगा। यदि वा वाले शब्द का तद्भव बनाना है तो वा को बा बना दीजिएगा। कैसे? देखिए, वणिक, वणिक शब्द क्या है? वणिक शब्द है तत्सम, लेकिन वणिक का तद्भव हो जाएगा बनिया। वा किस में बदल गया? बा में बदल गया। बात करें वर्षा की तो वर्षा तत्सम है और बरसात तद्भव हो जाएगा, वह बा में चेंज हो गया। बात करें वक की तो वक में वा किस में बदल गया? बा में। वक का तद्भव क्या हो जाएगा? बगुला हो जाएगा। वर यात्रा, वर यात्रा में वा है तो ये तत्सम है और ये वा किस में चेंज हो गया? बा में, तो हो गया बारात। तो वर यात्रा का तद्भव क्या हो जाएगा? बारात हो जाएगा। विवाह क्या हो जाएगा? विवाह, विवाह में वा है तो ये तत्सम है और यही वा बा में बदल गया तो हो गया ब्याह, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। बात करें हम वानर की, वानर में है वा और ये वा किस में बदल गया? बा में, तो ये हो गया बंदर। तो वा वाले शब्द जितने हैं वो तत्सम होंगे और जितने बा से बन रहे हैं वो तद्भव हो जाएंगे। अगर वानर है, वानर का तद्भव पूछे तो वा को तुरंत बा में चेंज करिए, हो जाएगा बंदर। और 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन बड़े आसानी से छांट सकते हैं यदि इन नियमों को आप अच्छे से सीख लेते हैं तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आप हजारों शब्द चुटकियों में पहचान पाएंगे। रटने से अच्छा है कुछ समझ के कर लो, ठीक है। तत्सम, अब देखिए विद्युत, विद्युत में वा है इसलिए ये तत्सम है और यहाँ वा किस में चेंज हो गया? बा में, और बिजली हो गया इसका तद्भव। उद्वर्तन, उद्वर्तन में देखिए वा है और यहाँ बा है, उबटन हो जाएगा इसका तद्भव। वत्स, वत्स में वा है तत्सम हो गया, वा किस में चेंज हो गया? बा में, और ये बच्चा, बच्चा कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। वधु, वधु में बा वा है वधु, तो ये हो गया तत्सम और यही हुआ किसमें? बा में बदल गया और बहु हो गया, तो ये कैसा है? तद्भव हो गया। वर, वर में देखिए वा है, आप कहेंगे बिल्कुल तत्सम है और ये वा किसमें? बा में बदल गया, ये हो गया तद्भव बर। विभीतिक, विभीतिक में वा है और ये वा किसमें चेंज हो गया? बा में। बहेड़ा, बहेड़ा कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो नियम नंबर 2 समझ में आया आपको? यदि आया तो कमेंट में बताइए कि आपको ट्रिक अच्छी लग रही है या नहीं। लास्ट में आपको 2 शब्दों में इन सभी नियमों को याद करा देंगे, बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अब देखिए कुछ शब्द और बचे हैं, उनको देख लिया जाए। तो नियम नंबर 2 के 2 शब्द बच गए थे। द्विवेदी, द्विवेदी में वा है द्विवेदी, तो वा किस में बदल जाएगा? बा में, हो जाएगा दुबे। द्विवेदी का तद्भव क्या हो जाएगा? दुबे हो जाएगा। वर्कर, वर्कर में वा है और वा किस में बदल जाएगा? बा में, तो बा से क्या बन जाएगा? बकरा, यानी वर्कर का तद्भव क्या हो जाएगा? बकरा हो जाएगा। तो ये वीडियो का नियम नंबर 2 आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला देखिए नियम क्या है। अगला नियम है नियम नंबर 3 कि ये जो बड़ा वाला सा है ये हमेशा आपको तद्भव में तत्सम में दिखेगा। ये बड़ा वाला सा किस में दिखेगा? तत्सम में दिखेगा और ये छोटा वाला सा में बदल जाता है तो ये तद्भव में दिखने वाला है। तो ये वाला सा है तो तत्सम और ये वाला सा है तो तद्भव। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है नियम नंबर 3 से। तो देखिए उदाहरण देखिए, श्यामल, श्यामल में देखिए ये वाला सा है बड़ा वाला, तो ये क्या हुआ? ये हो गया तत्सम और इसी सा को हमने छोटे वाले में बदल कर दिया सांवला और हो गया तद्भव। अब बात करें ससुर, ससुर में भी शा है बड़े वाला और इसको बदल दिया इस वाले सा में तो हो गया ससुर, तो ये हो गया ससुर का तद्भव ससुर। बात करें सकु, सकु में देखिए सा है ये तत्सम है, इसी को हमने इस वाले सा में चेंज किया और कर दिया सुआ, तो ये कैसा हो गया? तद्भव शब्द हो गया। बात करें सुंड की, सुंड में भी तो बड़ा वाला सा है और इसको हमने सूंड कर दिया और इस वाले सा में बदल दिया, सूंड कैसा हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, सुंड का तद्भव सूंड हो जाएगा। दर्शन, दर्शन में बड़े वाला सा है और यहाँ इस वाले सा को बदल दिया गया है इस वाले सा में, मतलब छोटे वाले सा में और कर दिया गया दर्शन, तो दर्शन कैसा हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा तद्भव। आदर्श, आदर्श में भी ये वाला सा आ गया बड़ा वाला, तो ये भी तत्सम है और इसको किस में हमने चेंज कर दिया? छोटे वाले सा में,
तो ये हो गया आरसी। आदर्श का तद्भव क्या हो जाएगा, आरसी हो जाएगा। अगला देखिए शब्द क्या है, श्वेत। श्वेत में भी सा है बड़ा वाला, इसको हमने सा में चेंज कर दिया छोटे वाले, तो हो जाएगा सफेद। सफेद कैसा शब्द हो जाएगा, श्वेत का तद्भव हो जाएगा सफेद। अगला शब्द हमारा है आशीष। आशीष में इस वाले सा को हमने छोटे वाले सा में बदल दिया और कर दिया आशीष, तो ये हो जाएगा आशीष का तद्भव आशीष। पृश्विन, पृश्विन के सा को हमने चेंज किया और छोटे वाले सा में बनाया और बता दिया कोई हो जाएगा पसीना, यानी पृश्विन का तद्भव क्या होगा, पसीना होगा। बात करें श्रावण। श्रावण, श्रावण में कौन सा सा है, श्रावण में बड़ा वाला सा है और इस वाले सा को हमने छोटे वाले सा में बदल दिया और क्या कर दिया, सावन। सावन कैसा शब्द हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। श्रावण का तद्भव क्या होगा, सावन हो जाएगा। बात करें शब्द। शब्द में बड़ा वाला सा है और इसको हमने चेंज करके किस में बदल दिया, शब्द। क्या कर दिया, शब्द, छोटे वाले सा में चेंज कर दिया और ये हो गया शब्द का तद्भव शब्द। बात करें राशि की। राशि में देखिए बड़ा वाला सा है और इसको हमने किस में चेंज किया, छोटे वाले सा में, तो राशि मतलब ये सा है तो बिल्कुल तत्सम है और ये छोटे सा में चेंज हो गया और ये तद्भव में प्रयोग होगा। मतलब ये वाला सा जहाँ भी दिखेगा आपको बड़ा वाला सा, सलगम वाला सा, तो ये तत्सम होगा और जिस शब्द में ये वाला सा दिख जाएगा वो शब्द तद्भव होगा। बस इतना आपको याद रखना है इस नियम से। अब यदि नियम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला देखिए, अगला नियम हमारा है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में बताया गया है कि ऋढ़ यानी री, क्या है, री और त्रा, ये हमेशा तत्सम में प्रयोग होते हैं। कहीं भी आपको ये अक्षर मिल जाएं तो आप 100% बिल्कुल तत्सम पर ही टिक मारिएगा। देखिए कैसे, रात्रि में देखिए त्रा यूज हुआ है, मतलब ये क्या है, तत्सम है, तो रात्रि का तद्भव क्या हो जाएगा, ता, और ये त्रा ता में ही बदलता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में त्रा यूज हुआ है, ये हमेशा तत्सम में जाएगा और इसका तद्भव बनाएंगे तो त्रा को ता में बदल देंगे तो हो जाएगा राजपूत। श्रृंगार, श्रृंगार की वर्तनी गलत है, श्रृंगार लिखा जाएगा ऐसे। श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। और श्रृंगार में भी क्या है, त्रा वाला रा लगा हुआ है तो ऋढ़ लगी है, क्या ऋढ़ का मात्रा लगा है, देखो ऋढ़ की मात्रा लगेगी, ये भी तत्सम में लगेगी, तो ये हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार तद्भव हो जाएगा श्रृंगार का। घृत, घृत में देखिए री की मात्रा लगी हुई है तो री की मात्रा लगी है तो तत्सम है और घृत का हो जाएगा तद्भव घी। बात करें भार्त्र, भार्त्र भार्या, भार्त्र भार्या में री की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भार्या हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे आप, री की मात्रा आ जाए, त्रा आ जाए तो 100% किस, कौन सा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा साथियों, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला शब्द है मृतिका। मृतिका में भी तो आ गया री, तो इसका चेंज हो जाएगा मिट्टी में, तो मृतिका का तद्भव क्या हो जाएगा, मिट्टी। तो यहाँ से क्या पता चला, हमको याद क्या रखना है कि री कहीं भी मिलेगा, किसी शब्द में री का मात्रा मिल जाएगा या री मिल जाएगा तो वो हमेशा तत्सम होगा, त्रा मिल जाएगा तो हमेशा तत्सम होगा। ये दो चीज़ें हमको यहाँ से याद रखनी है नियम नंबर 4 से। अब बात करते हैं अगले शब्द दृष्टि। दृष्टि में भी देखिए री का यूज हुआ है तो ये दृष्टि तत्सम हो जाएगा, इसका तद्भव दीठी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीठी। अगर हम बात करें घृणा, घृणा, घृणा में देखिए री का यूज हुआ है, इसका मतलब ये तत्सम है और घृणा का तद्भव हो जाएगा घिन, घृणा का तद्भव क्या हो जाएगा, घिन हो जाएगा। अब नियम नंबर 4 आप अच्छे से सीख गए होंगे, यहाँ से याद रखना है री कहीं यूज हो रहा है तत्सम है, त्रा यूज हो रहा है तो तत्सम है। अगला शब्द, अगला देखिए नियम क्या है, अगला नियम है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि कहीं भी विसर्ग लगा हो तो वो तत्सम ही होगा। हमेशा विसर्ग तत्सम शब्दों में ही लगा होता है, यानी कि विसर्ग का प्रयोग उन संस्कृत शब्दों के साथ होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। मतलब हिंदी में ज्यों के त्यों उठा के प्रयोग में ले लिए जाते हैं संस्कृत के शब्द, उन्हीं के साथ क्या लगा होता है, विसर्ग। यदि संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाया गया शब्द है तो वो तत्सम होता है, यानी विसर्ग हमेशा तत्सम के साथ आता है। यदि किसी के पीछे
विसर्ग लगा है तो वो तत्सम होगा। जैसे कर्पूर, तो कर्पूर में विसर्ग लगा है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा कपूर। ज्येष्ठ में विसर्ग लगा है तो ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा ज्येष्ठ। तो यहाँ से नियम नंबर 5 भी आप समझ गए होंगे कि यदि विसर्ग लगा हुआ है किसी शब्द में तो वो 99% किस में चला जाएगा, तत्सम में चला जाएगा। तो यहाँ से ये नियम आपने सीख लिया होगा। अगला नियम हमारा क्या है, 6 नंबर नियम। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि कहीं भी चंद्र बिंदु अगर है, क्या है, कहीं भी अगर चंद्र बिंदु है तो 99% तद्भव होगा। चंद्र बिंदी का यूज किस में होता है, तद्भव में होगा और केवल बिंदी एक का यूज किस में होता है, तत्सम में होता है। लेकिन चंद्र बिंदी का यूज अगर है तो 99% कहाँ का शब्द बन जाएगा, तद्भव का शब्द बन जाएगा। ये याद रखना है आपको। ये तद्भव का नियम मिला अब नियम नंबर 6 पर कि चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में यूज होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं गोधूम, गोधूम का तद्भव क्या होगा, गेहूं। यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। बात करें हम मुख की तो मुख, मुख का तत्सम, मुख है एक तत्सम शब्द और मुख का तद्भव हो जाएगा मुंह, मुंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। यहाँ भी चंद्र बिंदु होगा, ठीक है, मुंह हो जाएगा। बात करें समश्रु, समश्रु में देखिए समश्रु मूछ का तत्सम है, यानी समश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा, मूछ, और चंद्र बिंदु है तो 100% वो तद्भव है। तो याद क्या रखना है कि चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग किस में होता है, तद्भव में प्रयोग होता है। ग्राम, ग्राम, ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा, गांव, गांव में देखिए चंद्र बिंदु का यूज हुआ है मतलब ये तद्भव है। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि चंद्र बिंदु का यूज हमेशा तद्भव में होता है। तो नियम नंबर 6 से हमको क्या सीखना है कि चंद्र बिंदी का यूज हमेशा किस में होगा, तद्भव में होगा। बस इतना याद रखना है, विसर्ग को कोई लेना देना नहीं है, चंद्र बिंदु का काम है, ठीक। बस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला नंबर नियम हमारा क्या है, 7 नंबर नियम। 7 नंबर नियम में बात कही गई है कि आधा रा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। आधे रा का प्रयोग किस में होता है, हमेशा तत्सम में होता है। जैसे मतलब 99% ये काम करती है ट्रिक कि यदि आधा रा है तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यदि आधा रा है तो क्या बन जाएगा, तत्सम बन जाएगा। तो देखिए कैसे, उदाहरण देखिए व्याघ्र, व्याघ्र एक तत्सम है किसका, बाघ का। बाघ का तत्सम क्या है, व्याघ्र, और इसमें आधा रा लगा हुआ है। ये पहचान हो गई कि व्याघ्र कैसा है, तत्सम शब्द है बाघ का। और देखिए भ्रू, भ्रू किसका तत्सम है, भौं का तत्सम शब्द है भ्रू, इसमें भी आधा रा लगा हुआ है। तो आधा रा का प्रयोग किस में हो रहा है, प्रायः किस में हो रहा है प्रयोग, तत्सम में प्रयोग हो रहा है। तो कहीं आधा रा दिख जाए तो 99% किस में आ जाएगा, तत्सम में आ जाएगा। इसमें नीचे वाला जो रा लगा होता है ये तो बिल्कुल समझ लीजिए फिक्स है कि तत्सम का शब्द है। जैसे नक्र, नक्र किसका तत्सम है, नाक का तत्सम है नक्र। बात करें भाद्रपद, भाद्रपद में भी देखिए रा लगा हुआ है तो ये भी तत्सम ही होगा। किसका तत्सम होगा, भादों का तत्सम होगा। आम्र, आम्र किसका तत्सम है, आम का तत्सम है। आम्र में भी रा लगा हुआ है तो ये वाला रा 100% तत्सम में ही यूज होता है। तो ये नियम नंबर 7 से हमको क्या सीखना है कि कहीं पर भी आधा रा जो नीचे लगता है ये लग जाए तो समझ लीजिए वो तत्सम का शब्द है, ठीक है। आपको बिल्कुल आंख बंद करके तत्सम पर टिक मार देना है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी आयोग का एग्जाम हो, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मारिएगा, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन आपका। अगला देखिए, अगला आपका नियम क्या है, अगला नियम नंबर 8 है कि या को हम जब तत्सम से तद्भव बनाते हैं तो जा में बदल देते हैं। मतलब या का प्रयोग तत्सम में होता है और जा का प्रयोग तद्भव में होता है। यानी या को हम जा में बदल देते हैं और खटकोण वाले सा को कहीं कहीं पर छोटे वाले सय में बदलते हैं या फिर घा में बदल देते हैं। तो यानी या को जा में और सा को या तो सा में या तो घा में, दोनों में बदला जा सकता है। तो या से देखिए युग, या है तो ये तत्सम हो गया और या का बदल गया है, किस में बदला गया, जा में, तो हो गया जुग, जुग हो गया तद्भव। युवा, युवा में देखिए या है तो ये तत्सम हो गया और यही या किस में बदल गया, जा में,
तो हो गया जवान। जवान एक तद्भव शब्द है। यहाँ देखिए खटकोण वाला सा है, तो इस छा सा को हम किस में बदल देते हैं, छा में बदल देते हैं। तो देखिए अपवाद भी बहुत से मिलते हैं, तो एक अपवाद ये भी है कि खटकोण वाले सा को छा में बदला गया है, तो छठा हो गया। यानी कि षष्ठ का किस में बदल जाएगा, छठा में बदल जाएगा, छठा इसका तद्भव होगा। बात करें आशीष की, तो आशीष में देखिए ये वाला सा है खटकोण वाला, ये किस में बदल गया, छोटे वाले स में, तो ये हो जाएगा आशीष, जो कि एक तद्भव शब्द होगा। अगला देखिए शिष्य। शिष्य में देखिए खटकोण वाला सा किस में बदल गया, छोटे वाले सा में बदल गया, और ये हो गया तद्भव। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि या का प्रयोग तत्सम में हो जाता है और या का बदलाव होता है जा में, जो कि एक तद्भव शब्द बना देता है। जैसे युवा, युवा का तद्भव जवान हो जाएगा और युग का तद्भव जुग हो जाएगा। अगला देखिए नियम क्या है अपना, अगला नियम हमारा है नियम नंबर 9 कि अड़ा का प्रयोग, अड़ा का प्रयोग 90% किस में होता है, तत्सम में होता है। अड़ा का प्रयोग 90% तत्सम में होता है, और अड़ा को हम अगर बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, अड़ा को बदलते हैं हम ना में। अड़ा को किस में बदल देते हैं, ना में। तो ना में अगर बदला गया है अड़ा को तो वो तद्भव हो जाएगा। उदाहरण देखिए किरण, किरण में देखिए अड़ा को ना में बदल दिया गया किरण, तो किरण का तद्भव किरण बन गया। घृणा में अड़ा को बदल दिया गया ना में, तो घृणा का तद्भव घृणा बन गया। और कर्ण में, कर्ण में अड़ा को बदल दिया गया ना में, तो हो गया कान, तो कर्ण का तद्भव कान हो गया। अगर हम बात करें स्वर्ण, स्वर्ण में अड़ा को ना में बदल दिया गया, तो स्वर्ण का तद्भव हो गया सोना। इसी प्रकार हम बात करें लक्ष्मण, तो लक्ष्मण में देखिए अड़ा को ना में बदल दिया गया, तो लक्ष्मण अड़ा किस में यूज हो रहा है, तत्सम में। अड़ा किस में यूज हो रहा है, तत्सम में। और इसी अड़ा को जब जब हम ना में बदलते जा रहे हैं तो ये तद्भव बनता जा रहा है। यानी अड़ा का परिवर्तन ना में करते हैं तो तद्भव प्राप्त हो जाता है, और अड़ा जिसमें भी यूज होगा वो तत्सम होगा। तो लक्ष्मण का लखन हो जाएगा। कंकड़ की बात करें तो कंकड़ में अड़ा ना में बदल दिया तो क्या बन गया, कंकन, कंगन बन गया। और कंगन कैसा शब्द है, कंगन है तद्भव शब्द। कोण, कोण देखिए तत्सम शब्द है क्योंकि इसमें अड़ा का प्रयोग हुआ है, ये हमारी पहचान है। और कोण को हमने बना दिया कोना, अड़ा को बना दिया ना, तो बन गया कोना। कोना एक तद्भव शब्द है। कोना कैसा शब्द है, कोना एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ से नियम नंबर आपको समझ में आया होगा 9। नियम नंबर 9 में याद क्या रखना है कि अड़ा हमेशा आपको तत्सम में मिलेगा और अड़ा का बदलाव ना में होगा, जो कि एक तद्भव शब्द बनेगा। क्या होगा, अड़ा तत्सम में मिलेगा और अड़ा का बदलाव ना में होगा जो तद्भव होगा। तो यहाँ से नियम नंबर 9 भी आप समझ गए हैं, और 9 ही नियम थे। अब 12 नंबर पेज पर आपको हम इसकी ट्रिक बताएंगे कि कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप ये 9 नियम याद कर सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। तो चलो देखते हैं। और हाँ, ये अपवाद लिखा है, मतलब कहीं कहीं पर अड़ा को ना में नहीं बदला जाता है, कुछ अपवाद होते हैं। जैसे 90% काम करेगी ट्रिक, 90% जो 1% रह जाएगा 99% में से, वो यही होंगे सब, जैसे पूर्ण का पूरा, इसमें ना में नहीं बदला। आप लोग कमेंट करेंगे इसलिए पहले ही हमने बता दिया, कुछ तो अपवाद जरूर होंगे। तो यदि आपको ये सारे नियम समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते जाएं। तो चलो देखते हैं ट्रिक क्या है। अब तो याद करने की बारी है कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे ये सभी नियम। अभी तक तो हमने नियम बताए थे, ट्रिक नहीं बताई थी। अभी इन नियमों को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर पाएंगे कि अड़ा क्या है, अड़ा आएगा तो तत्सम कैसे होगा, ये चीज़ें याद करनी है आपको, एक ही शब्द में याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। ट्रिक है क्षत्रिय। क्षत्रिय का रण और ऋषि का यश दुनिया में अनमोल है। तो ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं, क्षत्रिय का रण और ऋषि का यश। हमेशा भाई रण कौन करेगा, क्षत्रिय करेंगे, और यश किसको मिलता है, यश कौन प्राप्त कर देता है, यश प्राप्त करते हैं ऋषि मुनि, और रण कौन करते हैं, क्षत्रिय। तो याद क्या करोगे, इससे फायदा क्या है आपका, तो क्षत्रिय हमेशा, क्षत्रिय किस में, छा किस में ये मिलता है,
ये छा हमेशा तत्सम में मिलता है। त्रा कहीं दिख जाए तत्सम होगा, या कहीं दिख जाए तत्सम होगा। अब देखिए यहाँ से आधा रा कहीं दिख जाए तो वो तत्सम होगा, लेकिन अगर चंद्र बिंदु दिख जाए तो वो तद्भव होगा। चंद्र बिंदु दिख जाए तो तद्भव, और बाकी कुछ भी दिखे वो तत्सम ही होगा। सिर्फ चंद्र बिंदु को छोड़कर सभी तत्सम होंगे और चंद्र बिंदु तद्भव होगा। यानी छात्रा या ये सब तत्सम में मिलेंगे, आधा रा तत्सम में मिलेगा, अड़ा तत्सम में मिलेगा। सिर्फ चंद्र बिंदु ऐसा है जो कि तद्भव में मिलेगा। री की मात्रा हमेशा तत्सम में मिलेगी, खटकोण वाला सा हमेशा तत्सम में मिलेगा, या हमेशा तत्सम में मिलेगा, और सा बड़ा वाला ये भी हमेशा तत्सम में मिलेगा। तो आपको याद क्या रखना है, क्षत्रिय का रण और ऋषि का यश दुनिया में अनमोल है। बस यही ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है। आपको एक दो बार देखना है, फिर आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कोई तत्सम शब्द, जैसे आपके सामने आ गया क्वेश्चन कि रात का तत्सम बताइए, तो आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें त्रा का यूज होगा। रात होगी, रजनी होगा, निशाचर हो सकता है, और उसमें एक ऑप्शन दिया होगा रात्रि। तो आपको याद आएगा क्षत्रिय, यानी त्रा आ गया है तो इसमें से त्रा होता है तत्सम। इस प्रकार से आप पहचान पाएंगे कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक अपने साथियों को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, और एक कमेंट ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ट्रिक कैसी लगी। एक कमेंट एक छोटा सा ज़रूर करिएगा। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।